बिहार विधानसभा का 106वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार, किरण रिजिजू, विजय सिन्हा, विजय चौधरी समेत गणमान्य मौजूद हैं। कार्यक्रम में सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र विषय पर चर्चा हो रही है। संविधान के निर्माण में महती योगदान दिया और आजादी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय जीवन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए युवाओं की संपूर्ण क्रांति का आह्वान इसी धरती, इसी पटना से किया, जिसमें बिहार का पार्टिसिपेशन उल्लेखनीय रहा। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसी संपूर्ण क्रांति के सुचितापूर्ण राजनीति के आदर्शों के प्रतिनिधि हैं। बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मनस्वी को मुख्यमंत्री दिया। जब संविधान बन गया, कहां से आप सशक्त विधायक बन सकते हैं और विधानसभा कैसे सशक्त हो सकती है? तो मैं याद करना चाहूंगा कि राजेंद्र बाबू ने संविधान बनने के बाद क्या कहा। अब मैं उनको कोट करता हूं, इफ द पीपल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर इंटीग्रिटी, यानी चुने गए लोग और कैरेक्टर के होंगे, इंटीग्रिटी के होंगे, तो डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा तो उसको सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं किसी चीज पर अगर कमजोर भी दिखाई दिया तो इस चरित्र के लोग संविधान को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, विधायिका को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। वो कहते हैं आगे राजेंद्र बाबू, आफ्टर ऑल ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ मेन हु कंट्रोल इट एंड ऑपरेट इट, एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। आज भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की, प्रतिबद्ध लोगों की, जो देश के प्रति समर्पित हो। ऐसे लोग इस संविधान के सपने को साकार करेंगे। उनके कहने का अर्थ था कि संविधान तो एक निर्जीव मशीन जैसा है, यह उन लोगों के कारण जीवंत बनता है जिन पर इसका दायित्व होता है। तो यह दायित्व आपके ऊपर है। और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही बात कही थी, जिसका मैं लंबा कोट करूं तो समय लगेगा, लेकिन आशय था कि जिस दिन लोग निजी हित या पार्टी का हित देश के हित से ऊपर रख देंगे तो फिर देश गुलाम होगा और शायद हमेशा के लिए अपनी आजादी खो दे। यह डॉक्टर आंबेडकर साहब की चेतावनी या हम सब के लिए एक सबक था। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसी महान बिहार से आदरणीय नीतीश कुमार जी के सौजन्य से राज्यसभा का सदस्य बना 2014 में दिल्ली गया, पुराने संसद भवन को देखा जो आज संविधान सदन है। उसमें अनेक जगहों पर प्राचीन ग्रंथों से हमारे लोक प्रशासन के आदर्श वाक्य और उक्ति उकेरे हुए हैं। बहुत ध्यान से मैं पढ़ता था, उसकी एक बुकलेट भी प्रकाशित है, और विचार करता था कि स्वाधीनता आंदोलन के जिन मनीषियों ने इस विधायी संस्था का गठन किया, इसकी कल्पना की, इसको इफेक्टिव बनाने का सपना देखा, जिसके आज हम सदस्य हैं, उन्होंने इन्हीं प्राचीन हमारे आदर्शों को ध्यान में रखकर लोकतंत्र की रचना की। मैं आपको बताऊं, इतने बड़े देश के 308 चुने हुए सदस्य 2 साल 11 महीने 18 दिन तक 11 सत्रों में वो बैठे। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के संसार के सबसे बड़े संविधान में 2473 संशोधन भी आए, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। लेकिन पूरी अवधि में, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब यह बैठक हुई, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषाओं के लोग थे, और भारत हजारों वर्ष एक बनने जा रहा था, तब पूरी अवधि में एक व्यवधान नहीं हुआ। इसलिए सशक्त विधायिका का अंग बनना है तो व्यवधान से हम नहीं बन सकती। ये पहली सबक हमारे मनीषियों ने दी। राजेंद्र बाबू ने खुद अपने भाषण में सभी सदस्यों का अभिनंदन किया कि किसी भी संशोधन पर मत विभाजन की भी नौबत नहीं आई। ये आधुनिक भारत इस संविधान से निकला। आज विधायी सदनों में भावों में कुंठा और भाषा में कटुता में देखता हूं। विगत सप्ताह संसद में जो कुछ घटा वो न केवल लोकतांत्रिक इतिहास में अभूतपूर्व है। आप सोचिए कि जिस विषय को आपने चर्चा के लिए रखा, सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र, वहां उस वक्त क्या कहा जाता था, और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में पंडित जवाहरलाल जी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने क्या कहा कि अगर संसद के लोग, उनका आशय था कि विधायी मंडलों के जो सदस्य होते हैं वो अगर स्व अनुशासन से काम नहीं करेंगे तो
क्या देश की लोकतंत्र की स्थिति होगी। मैं उनको कोट कर रहा हूं, 56 में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट डज सेट सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। हम देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए मर्यादा और आदर्श वहां से स्थापित करते हैं, मानक बनाते हैं। एज वी बिहेव हियर विथ ईच अदर टुवर्ड्स आवर वर्क टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक, टू सम एक्सटेंट अदर्स विल बिहेव एल्सवेयर। हम यहां जैसा कामकाज करते हैं, एक दूसरे के प्रति आचरण करते हैं, वही नीचे भी लोग अपनाएंगे। वेदर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे राज्यों की विधायी संस्थाएं हों या सेल्फ गवर्नेंस यानी पंचायत या अदर इस तरह की चीजें हों देश में जो बढ़ रही हैं, जिनको हमें बढ़ाना है, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करना है, वो यहीं से सीखेंगे। अगर यहीं से फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम गलत डालेंगे तो पंचायतों में क्या असर होगा, गांव में क्या असर होगा। थोड़ा लंबा कोट है लेकिन जरूर उसको आप ध्यान में रखिएगा। सशक्त विधायक बनने के लिए, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, देयरफॉर ऑन ऑल ऑफ अस रेस्ट दिस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू बिहेव एज वी शुड बिहेव। इसलिए हम कैसे व्यवहार करें, किन मर्यादाओं का पालन करें, ये हम सब में से एक का दायित्व है। बट टू रिमेंबर ऑलवेज दैट ए मिलियन आइज आर अपॉन अस, हम हमेशा याद रखें कि करोड़ों करोड़ निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई है। एंड वी मे डू something that brings the slightest discredit on parliament or set a wrong line before the, अगर छोटी भी गलती कर गए तो क्या असर होगा। ये पंडित जी का कोट है। यानी आज जो हम आचरण करते हैं वो कैसे नीचे पंचायतों तक जाता है। अगर हम अनुकरणीय बने तो पंचायतों तक का नेतृत्व कैसे बेहतर होगा और देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा, ये दायित्व तो हमारा है। हमारे यहाँ महाभारत में बहुत पहले कहा गया है, महाजनो येन गता सो पंथा, समाज में जो लोग आते हैं उनका कैसे अनुकरण करते हैं। अब ये पंक्ति हमारे सामने, और मैं यह बात उस धरती से कह रहा हूं जिसने किस तरह की संसदीय मर्यादाएं बनाई, बिहार। वो मैं दो घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। पहली, यह लिखा किसने है, श्री एस.के. मुखर्जी, ये चीफ सेक्रेटरी रहे। इनके परिवार के कोई सदस्य या पिताजी ही शायद बिहार विधानमंडल के तब के उसमें ये सदस्य भी होते थे। आदरणीय चौधरी जी को ज्यादा इसमें याद होगा। उन्होंने लिखा कैसे बिहार देश को रास्ता दिखाता रहा इससे, और क्या मर्यादा होनी चाहिए हमारे विधायकों की या संसदीय काम में लोगों की लगे लोगों की, उसके वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा, एस.के. मुखर्जी ने लिखा है कि देश को आजाद हुए कुछ ही माह हुए थे, बिहार विधानसभा के दामोदर घाटी परियोजना पर विरोध हो रहा था बिहार विधानसभा में कि इससे बिहार के गांव डूब जाएंगे और सिंचाई के लिए पानी बंगाल को मिलेगा, बिहार को बिजली का एक हिस्सा ही मिलेगा। वास्तव में अपरिहार्य तथ्य थे। वो कह रहे कि ये सही था। मुखर्जी साहब ने कहा कि हो रहा था। उत्तर सिंचाई मंत्री श्री रामचरित्र सिंह जी को देना था, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री, यानी तब राज्य मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, ने स्वयं बहस में हस्तक्षेप किया आदरणीय श्री बाबू ने, और कहा क्या, श्री कृष्ण झा ने जो कहा वो बिहार की राजनीति के राष्ट्रीय संस्कारों को दिखाता है। कहा, कुछ ही महीने पहले 15 अगस्त 47 को हमने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और भारत के प्रति भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। किसी को यह एहसास नहीं था कि वे इतनी जल्दी भुला दिए जाएंगे। श्री बाबू कह रहे हैं कि यदि बंगाल में बाढ़ सुरक्षा कार्यों से लाखों लोगों को लाभ हुआ जबकि बिहार के कुछ गांव डूब गए, तो वे लाखों लोग भी उतने ही भारतीय थे जितने बिहार के लोग जिन्होंने अपनी कुछ जमीन खो दी। उन्होंने जोर देकर कहा, क्या भारत में झंडा फहराने के कुछ ही महीनों के भीतर इस तरह की मानसिक बाधाएं खड़ी करना उचित था?